नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस सीरीज में जिसमें हम लाइव डेमोस करते हैं। दोस्तों, आज हमारे मेहमान बहुत खास है जिनका नाम किशोर जी है। किशोर जी, आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम किशोर शर्मा है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं और मैं सबसे पहले चेतन सर को थैंक यू बोलना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस मंच पे दोबारा बुलाया। ये मेरा दूसरा डेमो है। हमने पहला डेमो किया था दीघा में, तो आज हमारा ये मेरा दूसरा डेमो है। इसके लिए मैं चेतन सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं सर। अच्छा किशोर जी, पहला डेमो किस टॉपिक पे किया था हमने? सर पहला हमने डेमो किया था कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन हाँ, घर पे पूछना पड़ेगा। घर पे पूछना पड़ेगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं इस चैनल पे, जिससे आपको पता चलेगा कि जब आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप इसे कैसे टैकल करेंगे। किशोर जी, आज किस टॉपिक पे हम लोग डेमो की करेंगे सर? सर ऐसे तो देखिए, जब हम लोग जाते हैं फील्ड में तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जी। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है सर, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जिस पे अपन बात करेंगे। वो ये है कि मैं सोच के बताऊंगा। मतलब हम लोग जब प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। हाँ, ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस है जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है जी। थोड़े दिन बाद करूंगा, कल ज्वाइन करूंगा, या आप मेरे पैसे लगा दो, प्रोडक्ट महंगा है। जी सर। हाँ सर। और ये जो रिपीट होते रहते हैं उसमें से एक जो सबसे मेन ऑब्जेक्शन यही है कि मैं सोच के बताऊं। सोच के बताऊंगा। मतलब प्रोस्पेक्ट मना भी नहीं करता कि मुझे नहीं करना है। हाँ हाँ, वो सोचने की बात करता है, फिर आगे 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 वो चलता रहता है। वही उनको फॉलोअप करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं और हम उनको फॉलोअप करते रहते हैं। ओके, तो चलिए आज इस टॉपिक पे हम डेमो प्ले करेंगे आज। और किशोर जी जो है वो एक प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करेंगे और जैसे कि मैं उनको फॉलोअप करूंगा प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये डेमो आपको पसंद आएगा और आप इसे फील्ड में अप्लाई करेंगे और आपको यहाँ से रिजल्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने वीडियोस में ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं कि आप प्लान की शुरुआत एक प्रॉपर तरीके से कीजिए। शुरुआत में आप 2 मिनट के अंदर प्लान का पर्पस सेट कीजिए। उसके बाद सेकंड पोर्शन में प्लान का जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपने पे आउट सिस्टम के बारे में बताते हैं, एक ओवरव्यू आप सामने रखते हैं। और थर्ड जो पोर्शन है वो है कि आप क्लोजिंग कीजिए। यानी कि मैं आपको अक्सर ये कहता हूं किशोर जी की जो 4 बेसिक है वो एक्चुअली में 3 बेसिक्स है, ठीक है ना। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो एंड क्लोजिंग। मतलब क्लोजिंग के लिए हमें बार बार नहीं जाना है, तो उसी टाइम पे हमें क्लोजिंग करना है। तो अब ये पूरा तो हम डेमो में करने जाएंगे तो ये तो 20-30 मिनट का हो जाएगा जी। तो हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि मैंने आपको प्लान दिखा दिया और सीधा जो डिसीजन पूछने का प्रोसेस है उसके ऊपर भी हमने 1-2 वीडियो बनाए हैं कि कैसे डिसीजन पूछे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है, ठीक है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं और किशोर जी जो है वो हमारे सामने ऑब्जेक्शन रखेंगे और वो बिल्कुल एक प्रोस्पेक्ट की तरह बिहेव करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस ऑब्जेक्शन को आप टैकल कर सकते। तो देखिए किशोर जी, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई और जैसे कि प्लान के बिगिनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, वो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको दिखाया और आप उसके लिए लगभग सब कुछ समझ भी गए। सर अब वो समय आ चुका है कि आप डिसीजन लीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं सर। आपने पूरा कंसेप्ट देखा, आपको समझ में भी आ गया, ठीक है ना। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको एक डिसीजन लेना है। या तो आप इस कंसेप्ट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे काम करेंगे यानी कि यस आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, या फिर आप नहीं जुड़ेंगे यानी कि आपको नहीं करना है। आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं सर, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दोनों रास्ते खुले। आप यस बोलेंगे तो मोस्ट वेलकम, नो बोलेंगे तब भी मोस्ट वेलकम। हमारा दोस्ती और हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, एक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, यस और नो आपके हिसाब से? सर समझदार व्यक्ति तो यस बोलेगा सर। तो सर मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो भी एक समझदार व्यक्ति है सर। तो सर व्हाट इज योर डिसीजन, यस और नो? सर देखिए, प्लान तो अच्छा है लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा सर, मुझे 2 दिन का आप समय दीजिए। ओके ओके, हाँ सही बात है। मतलब 2 दिन बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं या 2 दिन तक सोचना चाहते हैं? आपका मतलब डिसीजन क्या है सर, अभी क्या डिसीजन है? मैं सर अभी है कि मैं थोड़ा 2 दिन थोड़ा सोचूंगा, थोड़ा देखता हूँ, सोच के फिर मैं बताऊंगा सर। बिल्कुल सही बात है। देखिए किशोर जी, सोचना चाहिए। किसी भी काम को बिना सोचे जब आप करते हैं ना तो हम जल्दबाजी में फैसला लेके उसमें अफसोस करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ से एग्री हूँ सर। लेकिन सर हम सोचते कब है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सोचते कब है। जैसे इस वक्त हम लोग बैठे झारसुगुड़ा में जी। आपको यहाँ से मान लीजिए आपको राउरकेला जाना है जी। और राउरकेला जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है जी सर। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, आप
आप कोई और ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो आप सोचेंगे ना कि किस रास्ते से जाओ। हाँ Yes or no? 100%। लेकिन मान लीजिए आपको राउरकेला जाना ही है, फाइनल है कि आपको राउरकेला जाना ही है और रास्ता एक ही है आपके पास, तो आप सोचेंगे कि मैं किस रास्ते जाऊँ। नहीं, वो तो समय तो एक ही रास्ता है सर, राउरकेला जाना है तो फाइनल जाना है, है, फाइनल है, एक ही रास्ता, ये भी फाइनल है, एकदम 100%। तो सोचने की कोई बात नहीं है सर। हाँ उसमें यस और नो? जी सर। अब मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस प्लान को, प्रोडक्ट को और सब चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है हमने बिगिनिंग कहाँ से की थी कि भाई आज जो जिंदगी आप जी रहे हो 2022 में, जी सर। 2025 में, 26 में, 27 में, आज से 4 साल 5 साल बाद आप अपने परिवार को किस प्रकार की जिंदगी देना चाहते हैं। आप जिंदगी में कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते हैं कि नहीं? तो आपने बोला कि हाँ सर मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, मुझे कुछ बड़ा व्यक्ति बनना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। 100%। यस और नो? 100%। तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में ऐसा कुछ करना चाहते हो कि सिर्फ आप सोच रहे हो? नहीं, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए किशोर जी, एक बात तो फाइनल, जी आज से 5 साल बाद या तो आप वो जिंदगी जी रहे होगे जो आपने सोचा है, या नहीं जी रहे होगे। जी सर। या तो एक व्यक्ति कामयाब है या नाकामयाब है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को आप अमीर होगे, मंगलवार को गरीब होगे, बुधवार को फिर अमीर होगे, गुरुवार को फिर गरीब होगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं। या तो अमीर होगे या तो गरीब होगे। जी तो आज से 5 साल बाद या तो वो सारी बातें होगी जो आपने यहाँ पे बताई है कि सर ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे, अपने फैमिली को, बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को ऐसी जिंदगी देनी है, ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ये लाइफस्टाइल, या तो वो होगा या वो नहीं होगा। तो मैं आपको फिर से वो सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितने श्योर है कि हाँ मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए? आपकी कितनी चाहत है? 100% या उसमें कुछ कम है? नहीं सर, ऐसी जिंदगी तो सर 100% चाहिए। मतलब हमें उसके लिए राउरकेला मुझे जाना है, ये बात 100% कंफर्म है। ठीक है। अभी जो काम कर रहे हैं सर, हाँ उस काम से लगता है 5 साल में आ जाएगा 1-2 करोड़ रुपया? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ये भी श्योर है? 100%। 100% श्योर है? 100%। और कोई रास्ता है सर जो अगले 4-5 साल में पहुंचा सकता है? अभी है, इस वक्त है? नहीं सर, ऐसा तो कोई रास्ता में नहीं है ना नहीं सर? दिख रहा सर। तो सर वो बात आपको याद आ रही है, राउरकेला जाना रास्ता एक ही है, तो सोचने की कोई बात नहीं है सर। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, जी सर। आप मौके की कदर करते हो जिंदगी में? करता हूँ सर। आप ये मानते हो कि दुनिया में हर वो आदमी जो आगे बढ़ा है उसको एक मौका मिला, एक रास्ता मिला है? सर मंजिल तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंचने का रास्ता तो चाहिए ना, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, मौका कहते हैं। हम मंदिर में जाके हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान एक मौका दे दे। लेकिन आपको पता है सर, दुनिया में जितने लोग कामयाब नहीं हुए ना सर, जी सर। उनको बहुत मौके मिले सर। मौके मिलते हैं लोगों को, लेकिन जब मौका मिलता है ना तो बहुत चंद लोग डिसीजन ले पाते हैं सर। ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उस मौके का पोस्टमार्टम करने लगते हैं सर। समझ रहे हो बात? जी सर, समझ रहा हूँ। तो सर ये मौका है आपके सामने, बात को समझ रहे हो? एकदम समझ रहा हूँ हर एक काम की शुरुआत एक डिसीजन से होती है सर। सर। जी आप आज मेरे सामने यहाँ पे बैठे हो क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आज मुझे चेतन सर को मिलना है। हाँ सर। आज आप यहाँ पे प्लान देखने के लिए आए क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मुझे एक मौका देखना है। आप डिसाइड नहीं करते यहाँ पे पहुंचते नहीं। नहीं पहुँच पाता। वो डिसीजन सोचने के बाद आता है सर। सोचना जो है वो बिगिनिंग है सर डिसीजन लेने की प्रोसेस का। हर डिसीजन को लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इस डिसीजन, मुझे क्या डिसीजन लेना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। यस और नो? 100% सर। यस। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं सर, वो सोचने की प्रक्रिया को इतना लंबा करते को डिसीजन तक नहीं ले पाते। वो सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं सर। आप मुझे बताइए क्या सही है, सोचते रहना सही है या डिसीजन ले लेना सही है? नहीं, डिसीजन ले लेना सही है सर। सर आज आपके सामने मौका है, अगर आप ये डिसीजन लेते हैं सर, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे, लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। तो क्या सर आप 2-3 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट लेके मेरे साथ जुड़ते हैं और आपके साथ कोई नहीं जुड़ा, आपका काम नहीं चला, तो आपको लॉस क्या है सर? नहीं, लॉस तो कहीं नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि 3,000 के सामने भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। जी सर। आप कुछ कोशिश तो loss- कर रहे हैं ना। जी लेकिन अगर आपने आज डिसीजन लिया ही नहीं, इस कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया, इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही छोड़ दिया, और 5 साल में आपने देखा कि बहुत आगे निकल गए लोग, जी सर। तो 5 साल बाद इसका कसूरवार कौन रहेगा सर? ये समय खुद ही रहेगा, मैं रहोगे रहूँगा सर। तो सर डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम्म। कोई चीज़ डरने की जरूरत नहीं, बस हमें डिसीजन लेना है सर। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, जी सर। डिसीजन ना लेना भी लेना एक भी डिसीजन है। रिस्क ना उठाना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है सर, ठीक है ना जी सर? सर। तो बोलिए सर आपका क्या डिसीजन है? यस और नो? यस है सर, मेरा डिसीजन पक्का है? 100%। फाइनल है? मन में कोई भी डर है, नहीं सर, कोई भी बिल्कुल। डाउट है तो अभी बोलिए सर। नहीं, कहीं कोई डाउट तो नहीं है सर। कोई भी डाउट है तो हम उसे सोल्व कर सकते, और मैं आपको जबरदस्ती बिल्कुल ज्वाइन कराना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर वाला आपको मौका दे सकता है सर, आपको उठा के वहां पे कोई नहीं पहुंचाएगा।
हम आपके साथ चलेंगे सर। आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 चलेंगे सर। आप नहीं चलेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। 100%। ये मौका इसको हमें एनकैश करना पड़ेगा। जी। यस और नो? 100%। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। सर तो दोस्तों क्या है कि हमें कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। मुझे ये नहीं पता था मैं क्या बातचीत करूंगा किशोर जी के साथ। सही बात। ये बात कहाँ पे चले जाएगी, किस डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन उस टॉपिक पे रह के आप डिसीजन का इंपॉर्टेंस समझाइए। आप दोनों डायरेक्शन में उनके दिमाग को लेके जाइए कि आप डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा। ये सब कुछ करेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वो मसाला नहीं है बोलने के लिए। ये मसाला बहुत ज़्यादा जरूरी है। मसाला से मेरा मतलब है कि नॉलेज आपके पास, कुछ कंटेंट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना किशोर जी अंदर से आती है। ये आप किसी की वर्ड टू वर्ड कॉपी करके नहीं कर पाओगे कि भाई चेतन सर ने ये बोला मैं सेम टू सेम ये बोलूंगा। अच्छा। वो फीलिंग के साथ बोलोगे तो शायद आप मुझसे भी अच्छा बोल पाओगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने नॉलेज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहेंगे जिसका नाम है कुकू FM। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है किशोर जी जहां पे आप ऑडियो बुक्स को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और ये जो बुक्स है वो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में मिलती है। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर पे कुछ काम कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। अच्छा। और इसका सब्सक्रिप्शन इतना सस्ता है कि एक बुक की प्राइस में पूरे साल आप इसको सब्सक्राइब करके दुनिया भर की बुक्स आप यहाँ से सुन सकते हैं। और इसमें भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसी वक्त कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस करके दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। 100% सर। और अगले वीडियो तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।